तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का क्लास 10th के साइंस के जो विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह का ये जो चैप्टर है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि हमने इसके पिछले 2 लेक्चर्स आप लोगों को दे चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों को देखना है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। मतलब कोई भी विद्युत धारावाही चालक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ की है, उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। ध्यान दीजिएगा इन लाइनों पे बहुत बारीकी से। यहाँ कह रहा, आप अपने दाहिने हाथ में, किसे दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर, जैसे यहाँ पर देखिए पकड़ा है ना, तो अंगूठा किसकी तरफ जा रहा है, विद्युत धारा की दिशा की ओर, ठीक है, दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी जो अंगुलियां हैं, जो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी हुई हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र आप देख सकते हैं 12.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ये जो नियम है ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। तो आपको अगर किसी भी विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, तो आप अपने दाहिने हाथ में, मतलब दाहिने हाथ का यूज कर सकते हैं, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको करना ही क्या होगा कि आपको अगर धारा की दिशा पता होगी तब, अगर धारा की दिशा आपको पता है तो आप इसका इस्तेमाल करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 12.1 में, ठीक है, किसी क्षैतिज किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, यानी इधर से इस तरफ बह रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। अगर नीचे की और ऊपर की दोनों की बिंदु पर आपको ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर, पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। कैसे होगी, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लॉक जिस तरीके से चलती है उसके अपोजिट वामावर्त, और दक्षिणावर्त आप कह सकते हैं क्लॉक के दिशा में, ठीक है, दक्षिणावर्त होंगे। इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी, ठीक है। तो इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसे हम लोग देखेंगे। अगर एक मिनट देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़रा समझते हैं। इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम यह विचार करें कि हम किसी कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये मैक्सवेल का जो कार्क स्क्रू का नियम होता है वो भी आप देखेंगे कि उसमें क्या किया जाता है कि एक स्क्रू ले लिया जाता है और धारा की दिशा की तरफ उसको जो है मतलब धारा की
हमें धारा पहले ही पता होता है कि धारा किस दिशा में है, तो उस दिशा की तरफ उसको हम लोग आगे की तरफ मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको कसते हैं पेचकस की तरह। तो वही है, यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हों तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की जो दिशा होती है, जिस तरफ से हम घुमाते हैं उसको, वही उसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये चीज़ें मैक्सवेल का कार्क स्क्रू के नियम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये नया मतलब अगली हेडिंग जो है, यहाँ पर लिखा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जरा समझते हैं यहाँ पर। अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पैटर्न देखा। आपने भी सीधा जो तार था उसके मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने देखा। मान लीजिए कि इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास या लूप बनाया जाता है, ठीक है, वृत्ताकार पास या लूप बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में बना हुआ दिख रहा है, इस तरीके का बनाना है, ठीक है। लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। तो ये यहाँ पर आप मतलब कह रहे हैं, या फिर से एक बार देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैं फिगर पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ है विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार विद्युत बल रेखाएं मतलब विद्युत रेखाएं जो है बन रही हैं इसमें, ये किसी पास के कारण, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हैं ये बना हुआ एक वृत्ताकार पास ही है, ठीक है। उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ असेंबल करके कह रहा है बनाने के लिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हों। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो। वृत्ताकार आपको कुंडली लेना है और उसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक होनी चाहिए, ठीक है, अधिक हो, और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। चित्र 12.9 अभी हमने दिखाया इधर आपको, ठीक है, में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित किया गया है। यहाँ पर कार्डबोर्ड पर लौचूड़ एक समान रूप से छितराइए उसके ऊपर, ठीक है, और कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ
बार थपथपाइए, कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई देता है उसका परीक्षण कीजिए। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। यानी कह रहा कि जितनी ज़्यादा आपके पास फेरों वाली कुंडली होगी उतने ही ज़्यादा उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, ठीक है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे समझिएगा, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई परिनालिका है, इस तरीके से परिनालिका होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा कि क्या होता है परिनालिका। जैसे देखिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार होनी चाहिए। विद्युत रोधी मतलब देखते हैं आप, कॉपर वायर होता है जो उसमें आपके पंखे वगैरह में भरे जाते हैं, तो उस विद्युत रोधी होता है, उसके ऊपर जो है प्लेट कोई कोटिंग की रहती है, ठीक है ना। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरे वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। बेलन के आकार की रहती है, उसके ऊपर बहुत सारे तार लपेटे जाएंगे तो परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 12.10 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर समझिएगा, यहाँ पर किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए, इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना दर्शाए 12.4 में दर्शाए गए 12.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका, एक बात यहाँ पर ध्यान गौर करिएगा, यहाँ निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पर परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कह रहे परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसका उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर क्या बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। जो इस प्रकार से बनेगा चुंबक उसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं परिनालिका का फिगर है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है एक विद्युत चुंबक। मतलब स्टील का भी छड़ लेकर आप कर सकते हो और यहाँ पर लोहे का भी ले सकते हैं, ठीक है ना, नर्म लोहे का। तो इनको आप चुंबक बनाने के लिए इस परिनालिका का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है ना।
और सारी बातों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, एक एक बातों को, एक एक की पॉइंट्स को, जिससे कोई पॉइंट्स छूट ना पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।